एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि काज़ेहाया को सावाको के साथ केंटो को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह तेजी से भागता हुआ आकर केंटो को सावाको से दूर करता है और बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। केंटो बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो। तभी काज़ेहाया बोलता है यहाँ पर सावाको रो क्यों रही है। अब केंटो सावाको की ओर देखने लगता है। तभी सावाको बोलती है कि काज़ेहाया यहाँ पर केंटो ने कुछ भी नहीं किया, वह बस यहाँ पर मुझे चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था। और यह बोलकर वहाँ पर सावाको रोने लगती है। अब काज़ेहाया बोलता है पर सावाको तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो। तभी केंटो बोलता है आज पहली बार सावाको ने तुम्हें अपनी खुली आंखों से देखा है काज़ेहाया। यह सुनकर काज़ेहाया को काफ़ी अजीब लगता है और वह इस बारे में केंटो से पूछने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ और लड़के आ जाते हैं और वह काज़ेहाया को देखकर उसे बुलाने लगते हैं। अब वह सभी लोग वहाँ पर एक साथ केंटो, काज़ेहाया और सावाको को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि तुम तीनों को देखकर अभी हमें ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई लव ट्रायंगल चल रहा हो और काज़ेहाया और केंटो सावाको को लेकर एक दूसरे से फाइट कर रहे हो। सच में सावाको कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई है जिस वजह से काज़ेहाया और केंटो उसके लिए आपस में फाइट कर रहे हैं। और यह बोलकर वह सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी काज़ेहाया बोलता है तुम लोग सही समझ रहे हो, यहाँ पर यही चल रहा है। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। अब काज़ेहाया सावाको से बोलता है कि वह उसे पसंद करता है। वहीं पर वह सभी लड़के खड़े होकर काज़ेहाया को देख रहे होते हैं। तभी काज़ेहाया बोलता है तुम लोगों को क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। वहीं सावाको को अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती है और तभी वह बोलती है काज़ेहाया तुम प्लीज़ ऐसा मत कहो क्योंकि वह सभी लोग तुम्हारे इस बात का कुछ गलत मतलब निकाल लेंगे। तभी वह लड़के बोलते हैं यह तुम क्या बोल रही हो सावाको, यहाँ पर कोई भी इस बात का गलत मतलब नहीं निकालेगा क्योंकि हम सभी को पता है कि तुम और काज़ेहाया काफ़ी अच्छे दोस्त हो। और यह बोलकर वहाँ पर वह सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी काज़ेहाया बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है और सावाको मैं सच में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। और यह बोलकर अब काज़ेहाया वहाँ से जाने लगता है। वहीं खड़ा केंटो यह सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। अब सावाको काज़ेहाया के पीछे जाने लगती है। तभी केंटो उन सभी लड़कों के पास आता है और बोलता है क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, क्लास बेल बज चुकी है तो तुम्हें अपने क्लास में जाना चाहिए। और अब केंटो उन सभी को पकड़कर उनके क्लास में ले जाने लगता है। वहीं रास्ते में वह लड़के बोल रहे होते हैं क्या हमारी बात से काज़ेहाया गुस्सा हो गया था। तभी दूसरा लड़का बोलता है हमें इस मैटर में अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पर लंच ब्रेक खत्म होने के बाद भी काज़ेहाया और सावाको अपने क्लास में नहीं आते हैं। यह देखकर यानो और योशिडा वहाँ पर थोड़ा परेशान होने लगते हैं। वहीं सावाको भागते हुए काज़ेहाया के पीछे जा रही होती है और तभी वह रुक जाती है और उसे याद आने लगता है कि केंटो ने उससे कहा था कि तुम्हें काज़ेहाया से दूर रहना चाहिए क्योंकि काज़ेहाया किसी और लड़की को पसंद करता है और तुम्हारी वजह से काज़ेहाया को प्रॉब्लम्स हो सकती है। यह सोचकर सावाको वहाँ पर रुक जाती है और सोचने लगती है कि काज़ेहाया पहले भी मेरी वजह से उस लड़की को अटेंशन नहीं दे पाया था और अगर अब भी वह काज़ेहाया से दूर नहीं हुई तो काज़ेहाया कभी भी उस लड़की के पास नहीं जा पाएगा। तभी काज़ेहाया सावाको को देख लेता है और उसके पास आकर बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो सावाको, क्या केंटो ने कुछ किया। सावाको बोलती है नहीं वह एक नाइस पर्सन है। तभी काज़ेहाया बोलता है तो क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो। तभी सावाको काज़ेहाया से माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। काज़ेहाया बोलता है तो क्या यह बात तुमसे केंटो ने कही कि तुम्हारी मदद करके मैं प्रॉब्लम्स में फंस रहा हूँ। सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैंने कभी भी तुम्हें औरों की तरह ट्रीट नहीं किया। मैं तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा था क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तो क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो सावाको। सावाको हाँ में जवाब देती है। तभी काज़ेहाया बोलता है पर मेरे हिसाब से मेरा लाइक तुम्हारे लाइक से काफ़ी ज़्यादा अलग है। यह सुनकर सावाको रोते हुए हाँ में जवाब देती है और यह सुनकर काज़ेहाया वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। अब वहाँ पर सावाको बोलने लगती है कि यह बात मुझे पहले से ही पता थी, मुझे पता था कि यही होने वाला है। और अब सावाको वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। अब इसके बाद काज़ेहाया और सावाको उस दिन अपनी एक भी क्लास अटेंड नहीं करते हैं और सभी क्लास में एब्सेंट होते हैं। यह देखकर वहाँ पर उनके सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। वहीं काज़ेहाया रूफटॉप पर मायूस बैठा इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। वहीं एक जगह पर कोने में बैठकर सावाको रो रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि काज़ेहाया, केंटो और सावाको की वह बात पूरे स्कूल में फैल चुकी होती है और कुछ लड़के इस बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी कुरुमी यह बात सुन लेती है। वहीं पर यानो और योशिडा सावाको को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी यानो केंटो को देखकर उसे बुलाती है और बोलती है कि क्या तुमने कहीं पर सावाको को देखा है।
अब केंटो बहाना मारते हुए बोलता है सावाको को, मैंने देखा तो था पर बस लंच टाइम में मैं सावाको के साथ ही था, पर फिर वह मुझे छोड़कर कहीं चली गई और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। तभी यानो बोलती है, कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। यह सुनकर केंटो काफी ज्यादा डर जाता है, पर तभी योशिडा यानो को लेकर वहां से चली जाती है। अब केंटो भी सावाको को ढूंढने के लिए जाने लगता है, तभी पीछे से आकर कुरुमी उसे पकड़कर खींचती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि तुमने काज़ुहाया और सावाको के बीच क्या किया है। यह सुनकर केंटो डर जाता है और बोलता है, यह बात काफ़ी जल्दी फैल गई। तभी कुरुमी बोलती है, मुझे जल्दी बताओ कि आखिर तुमने क्या किया। अब केंटो कुछ सोचते हुए बोलता है, शायद से मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म हो चुका होता है और सभी बच्चे अपने स्कूल फेस्टिवल के काम में लग चुके होते हैं। वहीं पर सावाको अभी भी उसी जगह पर बैठकर रो रही होती है और तभी उस जगह से पेन गुजरता है, जो वहां पर सावाको को बैठा हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि सावाको ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली होती है। अब पेन बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर हार्ट अटैक से मारना चाहती हो? आखिर तुमने ऐसा रूप क्यों बना रखा है? अब पेन शांत होता हुआ बोलता है, तो मुझे बताओ, मैंने काज़ुहाया को तुम्हारे पास भेजा था, तो फिर आगे क्या हुआ? क्या वह तुमसे मिला नहीं या फिर उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया? और यह बोलकर पेन वहां पर हंसने लगता है। तभी सावाको बोलती है, काज़ुहाया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। यह सुनकर पिन को काफी बड़ा झटका लगता है और वह बोलने लगता है, यह कैसे हो सकता है? मुझे इस बात पर यकीन नहीं। और क्या वह यही करने के लिए तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आया था? और अब पिन सावाको के पास बैठकर उसे चीयर अप करते हुए बोलने लगता है, तुम इस बारे में भूल जाओ, मैं काज़ुहाया को देख लूंगा। तभी वहाँ पर यानो और योशिडा आकर पिन को एक किक करती है और बोलती है, यह तुम सावाको को क्या सिखा रहे हो? पिन गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ और तुम अपने क्लास टीचर के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। योशिडा चिल्लाते हुए बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और अब यह सुनकर पिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अब यानो और योशिडा सावाको से वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में पूछने लगती है। अब सावाको उन्हें सब कुछ बताती है, जो सुनकर यानो और योशिडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब यानो सावाको पर गुस्सा करते हुए बोलती है, हम तुमसे थोड़ी देर के लिए क्या अलग हुए? तुम यहाँ पर यह क्या कर बैठी? सावाको बोलती है, पर काज़ुहाया ने मुझे अचानक ही रिजेक्ट कर दिया। अब यह सुनकर यानो सोचने लगती है, यह सब कुछ केंटो ने किया है। यानो बोलती है, सावाको, यहाँ पर वह नहीं हुआ है जो तुम समझ रही हो। तभी सावाको बोलती है, नहीं, वह हमेशा से सोचती थी कि काज़ुहाया उसे भी सभी की ही तरह ट्रीट करता है, पर अब उसे पता चल चुका है कि काज़ुहाया खुद को सावाको की मदद करने के लिए फोर्स किया करता था, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि उसने कभी भी मुझे बाकियों की तरह ट्रीट नहीं किया। अब यानो सावाको को समझाने की कोशिश करती है। तभी योशिडा गुस्से में आगे बढ़ती है और बोलती है, सावाको, जो तुम समझ रही हो यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। यानो योशिडा को रोकने की कोशिश करती है, पर योशिडा नहीं रुकती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम हमारी दोस्त हो, इसीलिए हम तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं। यह सुनकर सावाको परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, मुझे तो यही लगता था। योशिडा बोलती है, नहीं, तुम गलत सोचती हो, और अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे कुछ करने की वजह से काज़ुहाया तुमसे गुस्सा है तो यह बात गलत है, क्योंकि आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ करने का करेज ही नहीं है। तो तुम्हें हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें खुद को किसी से कम समझने की कोई जरूरत नहीं और यह बेवकूफ़ों जैसा एक्ट करना बंद करो। और यह बोलकर योशिडा वहां से भाग जाती है। अब यानो सावाको से बोलती है, तुम योशिडा की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि अभी वह काफ़ी ज़्यादा सैड और फ्रस्ट्रेटेड है, पर सच बात तो यह है कि वह तुम्हें लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और सावाको, क्या तुम्हें वह बात याद है जब तुमने क्लास में पहली बार करेज दिखाते हुए मुझसे और योशिडा से बात करने की कोशिश की थी, और तुम्हारी उसी कोशिश की वजह से हम तुम्हें अच्छे से जान पाए, वरना उस दिन से पहले तक हम भी तुम्हें बाकियों की तरह इग्नोर किया करते थे और तुमसे डरा करते थे। पर उस दिन तुमसे बात करने के बाद हमें यह पता चला कि तुम कितनी नाइस पर्सन हो, और उसी वजह से फिर हम आगे चलकर बेस्ट फ्रेंड बने। सच बात तो यह है कि तुम में और काज़ुहाया में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। पर काज़ुहाया करेज दिखाते हुए सभी से बात करता है और अपने दिल की बात खुलकर सभी से बोल देता है, पर वहीं तुम सभी से बात करने से डरती हो और किसी से भी कुछ भी नहीं बोल पाती। तो तुम्हें हिम्मत दिखाते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और अब मैं योशिडा के पास जा रही हूँ। और यह बोलकर यानो वहाँ से चली जाती है। और अब यानो की बात सुनकर सावाको को समझ में आता है कि वह आज तक कहाँ पर गलती कर रही थी। अब यानो योशिडा के पास आती है और बोलती है कि योशिडा, क्या तुम ठीक हो? अब यह सुनकर योशिडा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि मुझे सावाको से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और तभी वह रुकती है और बोलती है, यानो, वैसे तुम मुझे उस वक्त रोक रही थी,
तो तुम मुझे वहाँ पर क्या कहने से रोक रही थी? यानो बोलती है, मुझे लगा था कि तुम सावाको को बता दोगी कि काज़ेहाया जिस लड़की को पसंद करता है वह सावाको है। अब यह बात सुनकर योशिदा परेशान हो जाती है और बोलती है, यानो आखिर तुमने यह बात मुझे वहाँ पर क्यों नहीं याद दिलाई? मैं सावाको को डायरेक्ट यह बात बता सकती थी। यानो बोलती है, मुझे इस बात की वहाँ पर कोई जरूरत नहीं लगी क्योंकि तुमने सावाको से जो भी कुछ कहा वह सब सच था। और अगर सावाको ने अपनी इस कमजोरी को ओवरकम करना सीख लिया तो वह सच में काज़ेहाया से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। पर अब हमें इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अब अगला कदम सावाको को ही उठाना है। वहीं पर सावाको उस जगह पर बैठी हुई सोच रही होती है कि किस तरह उसने पहली बार हिम्मत करके यानो और योशिदा से बात की थी और उसके बाद उसकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगी। और उसे अब तक ऐसा लग रहा था कि वह सभी से बात करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हुए बेस्ट ट्राई कर रही है। पर क्या वह सच में अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी? और अब आगे उसे क्या करना चाहिए? और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।